हेलो एवरीवन, मैं अंशुल साक्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साक्यास कंसेप्ट पे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे चैनल साक्यास कंसेप्ट को आप सब्सक्राइब करिए और टिल पूरे वीडियो को आप देखिए। उसके बाद अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक करिए, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिकल टूल्स बेसिक कंसेप्ट पार्ट 3। अब तक बच्चे हम आपको पार्ट 1 पार्ट 2 बताते आ रहे हैं, उसमें डिफरेंट थिंग्स हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं विद एग्जांपल। आज हम पार्ट 3 में लेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 को। पार्ट 3 में जो बच्चे हमारा पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट 7 है, और पॉइंट 7 जो है वो हमारा कंपेरिजन का पॉइंट है। किसका पॉइंट है? कंपेरिजन, ठीक है, कंपेरिजन, ठीक है। कंपैरिजन में हम क्या बात करेंगे, कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उस सिचुएशन पे हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारा सॉल्यूशन क्या होगा या फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी। जैसे एक एग्जांपल से हम यहाँ पे सीखेंगे। एग्जांपल मैंने लिया x इंटू ई टू द पावर y इज इक्वल टू 1 से अगर आपका आमना सामना हो जाए तो फिर उस टाइम वो आपसे कहे कि फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, तो आप इस सिचुएशन में x और y को कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा कंपैरिजन का पार्ट है। तो बच्चे देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे देयर आर टू टर्म्स, एक x है इंटू ई टू द पावर y है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इंटू ई टू द पावर को एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। आपको पता है अगर 1 पहले से मेंशन है तो यहाँ पर भी हम 2 टर्म्स क्रिएट कर लेंगे 1 इंटू 1, ठीक है। और कंपेयर करने के लिए x अपने लिए खुद के लिए कंपेयर करेगा इससे, और y इससे कंपेयर करेगा, ठीक है। बट अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये e की फॉर्म है तो क्यों ना हम इसको e के टर्म में भी कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो e में कन्वर्ट करने के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अभी एज इट इज़ आपको इसको ऐसे ही लिख दीजिए। आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि e टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो जाएगी। किसी भी वेरिएबल की पावर, किसी भी कांस्टेंट की पावर बच्चे, किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और किसी वेरिएबल की भी अगर पावर अगर 0 हो जाती है तो भी 1 होती है। बशर्ते यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो कांस्टेंट हम ले रहे हैं इट कैन नॉट बी 0, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए कांस्टेंट, ठीक है। अगर 0 आ जाएगा तो वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे आगे चल के, वहाँ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको ये याद रखना है किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 1 होती है, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 0, और किसी वेरिएबल की पावर भी कितनी होती है? 1। तो आपको पता है e टू द पावर 0 की जो e टू द पावर e है इसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, मतलब e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये कांस्टेंट की तरह काम करता है, ठीक है। अब ज़रा आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो सिंपल सी बात है कि कंपेयर किस तरीके से की जाएगी, x अपने से कंपेयर करेगा और ये इससे कंपेयर करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो वेयर x इक्वल टू आपको 1 मिलेगा एंड y इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चे? 0 मिल जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। मैं इसको क्या कर लूँ, सेपरेट कर लूँ ऐसे करके, एक x इक्वल टू 1 एंड e टू द पावर y इक्वल टू कितना? e टू द पावर 0, तो फिर भी वो वही आना है। तो आप समझ गए होंगे, हम इस तरीके से यहाँ इसको एवेल्यूएट कर लेंगे। तो ऐसी सिचुएशंस भी क्वेश्चंस में आ जाती हैं सॉल्व करते करते। एक और क्वेश्चन हम कंपैरिजन का लेते हैं, वहाँ से आपको ये कंसेप्ट और बेहतर से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर होगा। देखते हैं 1 मोर एग्जाम्पल। सपोज करिए कि आपका जो एग्जाम्पल है वो ये है, अल्फ़ा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि फाइंड अल्फ़ा। इस बार एक्स नहीं कह रहा है फाइंड अल्फ़ा। अल्फ़ा बताइए बच्चे। ये भी जो क्वेश्चन है वो भी हमारा कंपैरिजन का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम कंपैरिजन से इसको सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहीं ड्रॉप कर देते हैं, आगे उनको कंपैरिजन का कंसेप्ट नहीं पता होता है। तो सबसे पहले देखो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। अगर हमें अल्फ़ा फाइंड करना है तो हमारे लिए जो x है, ठीक है, तो हमारी कंपैरिजन किससे होगी? x से होगी, क्योंकि फाइंड हमें अल्फ़ा करना है, ठीक है। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, इस साइड एक्स स्क्वायर भी है और x है, ठीक है। यहाँ पे एक x की डिग्री 1 है और दूसरी डिग्री कितनी है? 2 है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x ओनली 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी मर्जी से 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
हमने एक्स स्क्वायर को क्रिएट कर दिया, क्योंकि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो अपने लेवल के आदमी से करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अल्फ़ा प्लस 1 है, तो वो जो कंपैरिजन करेगा ना वो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से ही करेगा। और आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम उसको क्रिएट कर देंगे। कैसे करेंगे बच्चे उसको क्रिएट करने के लिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर हम उसको लिख देंगे, क्योंकि ये आज भी 0 है, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर इंटू एक्स एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। फिर आप इसको इस तरीके से लिख देंगे, हमारा ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे x के साथ ऑलरेडी क्या होगा 1 होगा, चाहे आप लिखें या ना लिखें, ठीक है। अब आप करते हैं ऑन कंपैरिजन बोथ साइड। अगर आप कंपैरिजन करते हैं ऑन कंपैरिजन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड, ठीक है। अच्छे, हम यहाँ पे ऑन कंपैरिजन कोएफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड कर रहे हैं। हम x का कोएफिशिएंट दोनों साइड में क्या कर रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं। तो बच्चे आप यहाँ पे देख रहे होंगे जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है अल्फ़ा प्लस 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 0। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू बच्चे हमें मिलेगा 0, ठीक है। एंड दूसरा कितना मिलेगा, एंड मैंने यूज़ किया है, एंड आपको मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस 1 इसको एज इट इज़ यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अल्फ़ा इज इक्वल टू अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो बच्चे -1 मिलेगी, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था ये कि अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आएगा, तो ये वो वाला कंसेप्ट है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो जब आप अल्फ़ा इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये प्लस माइनस रूट में 1 आ जाएगा, और फाइनली अगर हम देखेंगे तो हमें +-1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला अल्फ़ा कह रहा है -1, और ये जो अल्फ़ा कह रहा है वो +-1 कह रहा है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे -1 कह रहा है, ये +-1 कह रहा है। दोनों किस बात पे राजी हैं, दोनों किस चीज़ पे एग्री करते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू किस पे एग्री करते हैं बच्चे, -1 पे एग्री करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो बच्चे -1 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम +1 को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड ऐड किया है ना वो एंड है। एंड का मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही है, ठीक है। दोनों चीज़ें क्या है, साथ साथ है, ये और ये साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ। तो एक ही साथ दोनों क्या आंसर दे रहे हैं, -1 दे रहे हैं। यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1, ठीक है। ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो वो +-1 भी दे देता है अल्फ़ा की वैल्यू। जनरली हम इसको टिक करके आ जाते हैं और वही रॉन्ग आंसर होता है, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू -1 होगी, और -1 अगर आपको सीखना है तो इसको सेटिस्फाइड भी करेगी, आप रख के देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको अपना आंसर क्रॉस चेक करना है तो आप इसमें रख के सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, जो कंपैरिजन का कंसेप्ट था। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं लेता हूँ आपसे, अगला है वो हमारा अगला टॉपिक है इनइक्वालिटी से, ठीक है। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा मैथ्स में, इनइक्वालिटी, ठीक है। कंपैरिजन को भी मिटा देते हैं। नेक्स्ट है 8 पे हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी। ये बहुत ही सिंपल है, बट हम जनरली कंफ्यूज रहते हैं इन चीज़ों से, हमें पता नहीं होता। जैसे सपोज़ करिए कल को आपका आमना सामना इससे हो गया कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3, नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अगला कह रहा है कि 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब वो आपसे ये पूछ रहा है ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या ये फॉल्स है, सेम एज एयर ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब वो ये बच्चे तो हर बच्चे को पता होगा कि ये दोनों क्या है, आपको पता है 5 इज़ ग्रेटर देन ट्रू, एब्सोल्युटली राइट, ये ट्रू हो जाएगा। 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे कुछ बच्चे रिप्लाई कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे होंगे इसका आंसर इसमें क्या आना चाहिए, ठीक है। अपने माइंड में सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये आंसर इसका ट्रू ही होगा, ठीक है। सेम एज एयर 5 इज़ ग्रेटर देन 5, इसमें भी बच्चे इसका आंसर क्या होगा, ट्रू ही होगा। ये तीनों इनइक्वालिटी ट्रूज है, ठीक है। कैसे, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ।
इनइक्वालिटी में बच्चे जैसे ये जो चीज़ लिखी हुई है मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 3, और जो वर्ड यूज़ होगा ना और यूज़ होगा, एंड नहीं होगा। और का मतलब होता है इधर और, मतलब या तो ये या फिर ये, ठीक है। एंड का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों चीज़ें क्या करेंगी, एक साथ चलेंगी, ठीक है। तो 5 इज़ ग्रेटर देन 3 और 5 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ नेक्स्ट इनइक्वालिटी को, तो वो भी हमारी फर्स्ट देगी 5 इज़ ग्रेटर देन 5 और देगी 5 इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ये तो हर किसी को पता होता है, जनरली छोटा बच्चा भी बता देगा कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3। हाँ सही बात है, 5 3 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे आप इसका लॉजिक नहीं दे पाएंगे, ट्रू क्यों, वाई इट इज़ ट्रू, ठीक है। चलिए तो मैं उसको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले आपको इसको फोकस करना है। इनइक्वालिटी में जो साइन लगे रहते हैं दो, वो साइन कुछ इस तरीके से अगर ब्रेक करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और वर्ड यूज़ करेंगे। और का मतलब होता है इन दोनों में से एक। अगर मैं इसको 50% मानूँ तो 50% पार्ट ये है इसका, तभी तो ये दोनों मिलकर 100% बना रहे हैं। सेम एज ये 50% ये है, 50% ये, तभी ये 100% बना रहा है। इधर ऐसे इसने ये 100% बनाया और इन दोनों ने मिला के ये बनाया, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जब भी कभी और वर्ड मिलता है और इनइक्वालिटी में इस तरीके की सिचुएशन आती है, तो बच्चे अगर वो 50% ट्रू है तो हम 50% ट्रू को पूरी ट्रू इनइक्वालिटी कंसीडर करते हैं। ये चीज़ बहुत समझने वाली है यहाँ पे कि जब भी इनइक्वालिटी 50% ट्रू होती है तो हम उसको ट्रू लेके चलते हैं। अगर 100% ट्रू है तो वेल एंड गुड, जिस तरीके से आप फर्स्ट इनइक्वालिटी देख पा रहे हैं, आपने देखते ही इसको क्लिक कर दिया कि इट इज़ ट्रू। बट यहाँ पे आपने क्लिक तो किया होगा, कुछ ने सही कुछ ने गलत, बट इसका लॉजिक नहीं पता होगा भाई ये क्यों है ऐसा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी इनइक्वालिटी को आप ऐसे ब्रेक करके देखिए और उसमें से अगर 50% ट्रू है तो हम उसको ट्रू कंसीडर करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, देखो हमने ब्रेक किया 5 इज़ ग्रेटर देन 3, बट 5 इज़ नॉट इज इक्वल टू 3, ये इक्वल टू नहीं होगा, ये इक्वल टू नहीं है। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये 50% क्या है, ट्रू है, समझ गए। अच्छा 5 इज़ ग्रेटर देन 5, ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, बट 5 इज इक्वल टू 5 ये तो सही है। तो 50% इसमें सही है, 50% इसमें सही है, इस वजह से बच्चे हम इसको ट्रू कंसीडर करके चलते हैं। मैं एक बहुत अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलूँगा। आप जितने भी फ्रेंड्स मुझे सुन रहे हैं, वो उनके लिए मैं एक ऐसा सेंटेंस बोलूँगा, वो सेंटेंस ठीक है हर तरीके से आपके लिए सही होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं उनकी वर्थ या तो दिल्ली में है या फिर दिल्ली के बाहर है, ठीक है। एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब की वर्थ या तो दिल्ली में है या फिर दिल्ली के बाहर है। इस चीज़ को समझते हैं। जैसे सपोज़ करिए अब आप लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी वाला बच्चा बोलेगा हाँ सर ट्रू, क्योंकि मैं या तो दिल्ली में हूँ या दिल्ली से बाहर। वो दिल्ली से बाहर है तो उसने भी हाँ कर दिया, और एक बच्चा जो दिल्ली से बिलोंग करता है उसने भी क्या कर दिया, हाँ कर दिया, क्योंकि मैंने सेंटेंस में क्या बोला है, या तो आपकी वर्थ दिल्ली में है तो दिल्ली वाले ने भी हाँ कर दिया, ठीक है, और यूपी वाले ने भी हाँ कर दिया, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन कभी भी एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कैंडिडेट दिल्ली में वर्थ हो एज वेल एज कहीं बाहर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम एज यार यहाँ पे अगर यहाँ पे 50% इनइक्वालिटी ट्रू है, ये दोनों कभी एक साथ ट्रू होती नहीं है। 50% ट्रू है तो हम इसको ट्रू कंसीडर करके चलते हैं। आई होप आप मेरे इस एग्जाम्पल से समझ पा रहे होंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर किसी का वर्थ अगर कहीं फॉरेन में है, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, फिर भी यहाँ पे कंसेप्ट ये अप्लाई होता है। मैंने आपसे क्या बोला, या तो दिल्ली में है या फिर दिल्ली से बाहर, तो जो फॉरेन कंट्री है वो भी दिल्ली से क्या है, बाहर है, तो भी ये लागू होता है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, हाँ, तो आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आपको समझ के चलना है कि ये चीज़ें जनरली आपको इतनी क्लियर मिलती नहीं है, ठीक है। इनइक्वालिटी का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, 50% ट्रू है तो हम इसको ट्रू लेके चलेंगे, और बीच में जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो और किया जाता है, और में बच्चे इन दोनों में से अगर एक भी ट्रू है ना तो उसको ट्रू माना जाता है। क्लियर हुआ? तो कंपैरिजन इनइक्वालिटी का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। लास्ट जो है हमारा आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं 9, वो अच्छे हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझाता हूँ। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको पता है इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप जानते होंगे इस चीज़ को। ठीक है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ग्रेटर देन 0, मतलब इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या है, 0 से ज़्यादा है बच्चे, मतलब 0 से बड़ी है। इनडायरेक्टली बोला जाए तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव है, मैं यहाँ पे इफ वर्ड कर देता हूँ, इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0, अगर ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 0 से बड़ी है, इनडायरेक्टली बोला जाए तो ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये तभी होगी कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड डी इज़ लेस देन 0, ये तभी होगी। ए इज़ ग्रेटर देन 0 एंड डी इज़ लेस देन 0। मैं अभी आपको इसका मतलब समझाऊंगा क्या है क्या नहीं है। ये फर्स्ट हमने लिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट लेते हैं इसी का, इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ लेस देन 0, तो ऐसा बच्चे केवल एक ही केस में होगा, इफ़ ए इज़ लेस देन 0, ए इज़ लेस देन 0 और डी इज़ ग्रेटर देन, ए इज़ लेस देन 0 एंड डी इज़ ऑल्सो लेस देन 0, ये इस केस में होगा। अब बोलोगे सर इसका हमारी लाइफ में क्या लेना देना है, तो जनरली ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे देगा, सपोज करिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, पूछेगा कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑप्शन दे देगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0, डी इज़ लेस देन 0, इस तरीके से बहुत सारे 4 ऑप्शन बना देगा, फिर आपको वहाँ पे टिक करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा मैथमेटिकल टूल का एक पार्ट है जिसको हमें जानना है। अगर आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे समझ पाएंगे, आप देखते ही क्लिक मार देंगे सर इसका ऑप्शन ही होगा। ठीक है, तो समझते हैं क्या है बच्चे। अगर आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको एक लॉजिक समझ में आएगा कि डी तो जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ पे है, डी बिल्कुल सेम है, डी इज़ लेस देन 0 इस केस में भी है और डी इज़ लेस देन 0 इस केस में भी है। बट पूरा गेम किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है। जिस दिन ए 0 से बड़ा हो जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, और जिस दिन ए 0 से लेस देन हो जाता है उस दिन पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या सी हो जाती है, लेस देन 0 हो जाती है। तो अब आप बताइए इसका पूरा जो थीम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे। जिस दिन ए ग्रेटर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर है, और ए जिस दिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन है उस दिन ए भी लेस देन है। तो इस पूरे खेल का हीरो कौन है, ए। तो इसी वजह से बच्चे ए को हम यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब ये यहाँ पे इसको लीड कर रहा है, जैसे कैप्टन टीम को लीड करता है ऐसे ही पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए लीड कर रहा है। एक ही मर्जी से सारा गेम चल रहा है। ए जिस दिन नेगेटिव उस दिन पूरी क्वाड्रेटिक नेगेटिव, ए जिस दिन पॉजिटिव उस दिन पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव। तो ए को बच्चे लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट, ये आपने वर्ड पहली बार सुना होगा, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं, इज इक्वल टू ए लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है उसमें आप ए और डी को देख के आप पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता सकते हैं कि ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है या फिर कैसी है, नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको आई होप ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है। लीडिंग कोएफिशिएंट बच्चे वो होता है जो लीड करता है। मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे सपोज करिए ए एक्स प्लस बी, ये बच्चे एक लीनियर इक्वेशन है। कैसी है, लीनियर है। अब लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, वेरिएबल की डिग्री कितनी हो, 1 हो। अगर आप बताओ यहाँ पे अगर जिस दिन ए 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो इसमें जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो क्या है, ए। ठीक है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट ये होता है जिसके आने से और जिसके जाने से इक्वेशन को फ़र्क पड़े उसको लीडिंग कोएफिशिएंट बोला जाता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा ए के चेंज होने से पूरा वेरी कर रहा है तो ये लीडिंग कोएफिशिएंट है हमारे लिए। ठीक है, तो आपको इनक्वालिटी का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0 तो पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, 0 से बड़ी होगी। और अगर ए लेस देन 0 और डी लेस देन 0 है तो पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, लेस देन होगी 0 से। बच्चे डी को मैं आपको बता दूं, आप जानते होंगे जनरली ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसको निकालने का फॉर्मूला डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने बेसिक कंसेप्ट के टूल्स में इतने 3 टूल्स की बात करेंगे। आई होप आपने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझा होगा और अपनी लाइफ में इन चीज़ों को यूटिलाइज भी करेंगे। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मैंने कहा वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर इसको लाइक करिए और इवन पूरे जितने भी फ्रेंडशिप सर्कल है उसको फैला दीजिए सारे फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।